साफ तौर पर कहा कि बीजेपी का कोई भी कार्यकर्ता, कोई भी नेता मुख्यमंत्री बन सकता है, मैं कोशिश भी नहीं। योगी आदित्यनाथ के कुछ ऐसे फैसले रहे हैं जिसका भारतीय जनता पार्टी में ही विरोध देखने को मिला है। बृजभूषण शरण सिंह बुलडोजर नीति का साफ तौर पर कहीं ना कहीं खिलाफत करते हैं और अनुप्रिया पटेल जो कि बीजेपी की सहयोगी हैं, वो आरक्षण को लेकर योगी आदित्यनाथ पर हमलावर नजर आई थी। ओम प्रकाश राजभर भी योगी आदित्यनाथ को कई बार जो है उनको चेतावनी दे। क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अब मुख्यमंत्री कुर्सी से हटने वाले हैं? क्या योगी आदित्यनाथ से छीन लिया जाएगा मुख्यमंत्री पद? क्या अब योगी आदित्यनाथ की जगह लेंगे केशव प्रसाद मौर्य? दरअसल इन दिनों उत्तर प्रदेश की राजनीति में योगी आदित्यनाथ को दिल्ली भेजने की तैयारियां की जा रही हैं और खुद योगी आदित्यनाथ बैकफुट पर नजर आ रहे हैं। योगी आदित्यनाथ को इस बात का अंदाजा हो चुका है कि अब वो मुख्यमंत्री कुर्सी पर बैठने नहीं वाले हैं, यानी कि भारतीय जनता पार्टी अब मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर उत्तर प्रदेश में बड़ा बदलाव कर सकती है और आने वाला समय केशव प्रसाद मौर्य का भी हो सकता है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के ही विधायक श्याम प्रकाश ने एक बड़ा ऐलान कर दिया। ये कहते हुए नजर आए कि मेरी दिल से इच्छा है कि योगी आदित्यनाथ जी दिल्ली पहुंच जाएं और केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश की सत्ता में सीएम कुर्सी संभालें। केशव प्रसाद मौर्य सिर्फ उप मुख्यमंत्री के तौर पर ही राज नहीं करते, बल्कि हर मौर्य समाज में उनका वर्चस्व देखने को मिलता है। केशव प्रसाद मौर्य को मुख्यमंत्री बनाने के लिए बीजेपी विधायक ही अड़ चुके हैं। जहां बीजेपी विधायक का केशव प्रसाद मौर्य के समर्थन में योगी आदित्यनाथ को हटाने तक का ऐलान कर दिया जाता है, तो वहीं कई सवाल खड़े हो जाते हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति में। क्या वाकई मुख्यमंत्री पद से क्या अब योगी आदित्यनाथ हटने वाले हैं? तमाम सवालों के जवाब लेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी सिराज जुड़ चुके हैं। सिराज, योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य के बीच में पहले से ही विवाद हम देख रहे थे। कई फैसलों में केशव प्रसाद मौर्य योगी आदित्यनाथ का साथ देते हुए नजर नहीं, चाहे वो नेम प्लेट का ही मुद्दा क्यों ना हो। बीजेपी में जब बैठक हुई केशव प्रसाद मौर्य की उत्तर प्रदेश में, तब भी केशव प्रसाद मौर्य उनके साथ नजर नहीं आए। अब बीजेपी के विधायक केशव प्रसाद मौर्य का समर्थन करें और योगी आदित्यनाथ को दिल्ली भेजने की बात कर रहे हैं। क्या मान लिया जाए कि बड़ा बदलाव उत्तर प्रदेश में होने वाला है? जाहिर सी बात है नाज़मीन, जिस तरीके से अब योगी आदित्यनाथ के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी में माहौल बनाने का जो प्रयास है वो साफ तौर पर देखा जा रहा है। और खुद एक इंटरव्यू के दौरान योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर कहा, जब उनसे सवाल किया गया कि क्या आप अगली बार यानी तीसरी बार मुख्यमंत्री बनेंगे, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बीजेपी का कोई भी कार्यकर्ता, कोई भी नेता मुख्यमंत्री बन सकता है, मैं कोशिश भी नहीं करूंगा। ये अपने आप में ये बयान कई सवाल खड़े करता है कि क्या योगी आदित्यनाथ 2027 का विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे? क्या योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ देंगे? क्योंकि दिल्ली और लखनऊ में जो एक शिकन है, जो एक संघर्ष है, वो साफ तौर पर हमें देखने को मिली, चाहे वो केशव प्रसाद मौर्य बनाम योगी आदित्यनाथ की लड़ाई हो। क्योंकि देखा जाए तो जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ के कुछ ऐसे फैसले रहे हैं जिसका भारतीय जनता पार्टी में ही विरोध देखने को मिला है। बृजभूषण शरण सिंह बुलडोजर नीति का साफ तौर पर कहीं ना कहीं खिलाफत करते हैं और अनुप्रिया पटेल जो कि बीजेपी की सहयोगी हैं, वो आरक्षण को लेकर योगी आदित्यनाथ पर हमलावर नजर आई थी। ओम प्रकाश राजभर भी योगी आदित्यनाथ को कई बार जो है उनको चेतावनी दे चुके हैं, कई बार उनको कहीं ना कहीं उनके खिलाफ बयानबाजी कर चुके हैं। संजय निषाद भी योगी आदित्यनाथ पर सवाल खड़े कर चुके हैं। तो ये पूरा का पूरा माहौल भारतीय जनता पार्टी के नेता और उसके सहयोगी दल बनाने के प्रयास कर रहे हैं। देखिए, अगर हम नंद किशोर गुर्जर का जिक्र करें, जो भारतीय जनता पार्टी में ही विधायक हैं, कुछ दिनों पहले कलश यात्रा को लेकर बड़ा वाद विवाद खड़ा हुआ था, जब ये कहा गया था कि इस यात्रा के लिए परमिशन नहीं लिया गया, लेकिन नंद किशोर गुर्जर ने कहा कि यात्रा के लिए परमिशन लिया गया था, रोकने की कोशिश की जा रही है, कलश को गिराने की भी कोशिश की गई। तो योगी पुलिस को हड़काते हुए नंद किशोर गुर्जर नजर आए और खुली चुनौतियां भी देते हुए दिखाई दिए। केशव प्रसाद मौर्य नंद किशोर गुर्जर के समर्थन में दिखाई दिए, यानी कि केशव प्रसाद मौर्य खुद योगी आदित्यनाथ की कुर्सी पर नजर बनाए हुए हैं। जाहिर सी बात है नाज़मीन कि ये पूरा का पूरा जो स्क्रिप्ट है, योगी आदित्यनाथ इसमें शामिल ही नहीं थे। जब विधानसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में जीती, उस वक्त भी लगातार चर्चा हो रही थी कि केशव प्रसाद मौर्य मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन देखिए किस्मत का नतीजा जो है क्या होता है कि केशव प्रसाद मौर्य अपनी ही सीट हार गए। इस लिहाज से कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाया गया। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से अपनी पहचान बनाई और जिस तरीके से अब कहीं ना कहीं उनका नाम देखने को मिलता है,
प्रधानमंत्री मोदी के बाद कोई प्रधानमंत्री का चेहरा है तो वो शाह से पहले योगी का नाम आता है। और यही बात जो है, इसी बात को लेकर संघर्ष लगातार उत्तर प्रदेश में जारी है। चाहे आप देखेंगे कि बीजेपी योगी आदित्यनाथ से ही डर गई है, क्योंकि तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने के लिए दावा करे और प्रधानमंत्री के रूप में भी वो देखे जा रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में अब एक नया प्रचलन शुरू हुआ है। जितने भी पुराने नेता हैं उनको दरकिनार करने का काम किया जाता है। कई मुख्यमंत्री तो ऐसे हैं जो अपना कार्यकाल भी पूरा नहीं कर पाते हैं और उनको समय से पहले ही हटा दिया जाता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो चाहे वो वसुंधरा राजे की बात कर लें, शिवराज सिंह चौहान की बात कर लें, रमन सिंह की बात कर लें, ऐसे तमाम जो नेता हैं उनको कहीं ना कहीं दरकिनार करने का काम जो है जरूर किया गया है। और ऐसे नेता जो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पद का दावा रखते हैं उनको या तो दिल्ली भेज दिया गया या फिर पार्टी में किसी बड़ी जिम्मेदारी उनको दे दी गई। तो कहीं ना कहीं ये देखा जाए तो योगी आदित्यनाथ के साथ भी ये भी होता हुआ नजर आ सकता है, क्योंकि नरेंद्र मोदी के बाद प्रधानमंत्री की कुर्सी कौन संभालेगा, इसको लेकर बीजेपी में अभी संघर्ष जारी है। और देखिए, अगर बात करूं तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि ये बेहतर रिप्लेसमेंट है, यानी कि योगी आदित्यनाथ की बजाय वो केशव प्रसाद मौर्य का समर्थन करें। और वो कहते हैं कि योगी बाबा को दिल्ली जरूर जाना चाहिए। यानी कि अखिलेश यादव का भी मानना है कि उत्तर प्रदेश में 2027 का चुनाव केशव प्रसाद मौर्य या योगी आदित्यनाथ बनाम नहीं होगा, बल्कि समाजवादी पार्टी ही उत्तर प्रदेश में राज करती हुई नजर आएगी। इसलिए बेहतर रिप्लेसमेंट की बात कर रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है कि अखिलेश यादव भारतीय जनता पार्टी के विरोधी हैं और इस लिहाज से कहीं ना कहीं उनके बयान इस कटाक्ष के तौर पर देखा जा सकता है, क्योंकि देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की जो पहचान है वो भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद बढ़ी है। लेकिन अब जो मसला है वो ये है कि योगी मतलब बीजेपी, बीजेपी मतलब योगी, यानी लोग ज्यादा योगी को चाहते हैं। उत्तर प्रदेश में योगी को मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं और इसी लिहाज से अखिलेश यादव इस बात को ज्यादा जोर दे रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जल्द से जल्द योगी आदित्यनाथ को यहाँ से कहीं ना कहीं छुट्टी कर दे और मेरे लिए चुनाव आसान हो जाएगा। क्योंकि देखा जाए तो केशव प्रसाद मौर्य उतने बड़े नेता के तौर पर नहीं उभरे हैं, हालांकि जरूर उन्हें बीजेपी आलाकमान से समर्थन प्राप्त है, इस लिहाज से भी वो डिप्टी सीएम बन गए चुनाव हारने के बाद भी। लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो इतने बड़े नेता नहीं है जो मुख्यमंत्री के तौर पर देखा जाए या उनके चेहरे पर चुनाव लड़ा जाए। हालांकि योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर बीजेपी चुनाव लड़ सकती है उत्तर प्रदेश में, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य को अभी समय लगेगा। तो इसीलिए अखिलेश यादव का यह बयान अपने आप में दर्शाता है कि अखिलेश यादव खुद चाहते हैं कि योगी से उनका मुकाबला जो है वो कड़ा हो सकता है। इस लिहाज से केशव प्रसाद मौर्य से आसानी से जीत सकते हैं। देखिए, कहा तो ये भी जाता है कि भारतीय जनता पार्टी उन नेताओं का कद नहीं बढ़ने देती जो भारतीय जनता पार्टी के लिए ही खतरा बन जाए, चाहे हरियाणा में राव इंद्रजीत सिंह, कुलदीप बिश्नोई जैसे ये बड़े चेहरे ही क्यों ना हो। वहीं उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का तीसरी बार मुख्यमंत्री की कुर्सी पर आना बीजेपी के लिए ही फायदेमंद साबित नहीं हो रहा है। योगी आदित्यनाथ बीजेपी के लिए ही खतरा बन रहे हैं, इसलिए उत्तर प्रदेश से हटाने की तैयारियां अब शुरू की जा रही हैं। आपको क्या लगता है केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ को लेकर? क्या योगी आदित्यनाथ की जगह ले पाएंगे केशव प्रसाद मौर्य? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहें स्पिन 9 न्यूज़। धन्यवाद।